जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वामी अमृतानंद भक्ति यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और तेजी से शेयर कर लीजिएगा आप लोग। आज सचमुच मैं जिनको कहता था ना कि हमारे बहुत प्रिय हैं मानव बुद्ध देव जी, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वास्तव में वो बहुत प्रिय हैं हमारे। और ये कोई नई बात नहीं होती है। पूज्य श्री संत श्री आशाराम बापू जी के शिष्यों के भीतर गद्दारों की ऐसी एक चौकड़ी है जिसका बहुत बड़ा खुलासा होगा। आज बहुत बड़ा खुलासा होगा शायद। कल आप लोगों ने कल की कांड सुन सुन करके कई लोग तो कह रहे हैं महाराज जी हमें तो पता ही नहीं था। उससे पहले बहन के लिए और चर्चा वहीं से चली है, तो मैं पहले वही वीडियो लाऊंगा आप लोगों के सामने कि हमारी प्यारी बहन जो भारती बहन के लिए बहुत गलत गलत जो शब्द बोले जाते हैं, और वो मैंने आप लोगों से कहा है कि वो वीडियो में रोज दिखाऊंगा, वहीं से रोज शुरू करेंगे कम से कम 10 दिन तक। कुछ भी करूंगा वो वीडियो इसलिए दिखाऊंगा कि वो वीडियो इस बात की पुष्टि करती है कि बापूजी के रक्त में किसी भी तरह का दोष नहीं हो सकता। कल हमारे प्रिय मानव बुद्धदेव जी ने, मैं गुस्से में उस दिन बोला था, जो भाषा बोला वह मुझको नहीं बोलना चाहिए। मैं वास्तव में गुस्सा तो मुझको आती है, और वो गुस्सा का कारण भी है कि मैं पूज्य बापूजी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि मैं भाजपा, आप बताइए इस समय चुनावी मौसम है। जब से मैं पूज्य बापूजी का ये मुहिम लेकर के चला हूँ, किसी भी दिन किसी भी नेता, किसी भी पार्टी, किसी भी चीज का या कोई भी इतने बड़े बड़े घटना घट गए देश में और घटते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी चर्चा को नहीं, क्योंकि मैंने एक मुहिम बना लिया कि पूज्य बापूजी बाहर आएंगे तो हम कोई चर्चा करेंगे, नहीं आएंगे तो हम नहीं करेंगे, भले मर जाएं। और बापूजी जिस दिन बाहर आ गए ना, मैं सोशल मीडिया भी छोड़ दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों के हमारे तो किसी भी बात पर पता नहीं क्या है। आप लोगों को ऐसा ब्रह्म ज्ञान पूज्य बापूजी से आप लोगों ने सीख लिया है कि कोई कितना हूँ अपना जान निकाल के दे देना तो भी दूसरे पर आप विश्वास नहीं करते हैं। ये ज्ञान और विश्वास वाला ज्ञान बापूजी से आप लोगों को कहाँ से मिला, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ये इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ ताकि आपकी आवाज़ दूर दूर तक जाए। और ये चैनल उसी दिन तक रहेगा जिस दिन बापूजी निर्दोष निष्कलंकित होकर के बाहर आएंगे ना, उस दिन के बाद मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। शायद भगवान ने इसीलिए मुझको यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो आप लोग तेजी से शेयर करिए, है ना। हमने सोचा था कि मानव बुद्धदेव जी आ रहे हैं तो कुछ मेरे लिए खुलासा करेंगे, कुछ करेंगे। और मैंने भोर में कल रात का लाइव देखा, क्योंकि ईमानदारी से मैं बताऊं, मैं अपने संकल्प का बहुत पक्का आदमी हूं। मैंने मानव बुद्धदेव जी से कमिटमेंट हूं कि मैं आपके सभी लाइव को अवश्य देखूंगा। तो आज तक मैं वो नियम निर्वहन करता हूं, उनकी लाइव को सब कुछ देखता हूं। मैं आश्चर्य में था कि मैं पूज्य बापूजी के लिए इतनी बड़ी यात्रा निकाला, सब कुछ किया, लेकिन मानव बुद्धदेव जी ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, एक दिन भी नहीं। एक दिन यात्रा के बीच में मैंने उनके चैनल पर जाकर कहा तो बोले ठीक है, मैंने तो सुनी सुनाई बात पर टिप्पणी कर रहा हूँ। तो दूसरे दिन पता चला कि जब हम लोग यात्रा में थे तो उन्होंने 1-2 बार फोन भी लगाया होगा। तो यात्रा में, कीर्तन कथा में कई बार आवाज नहीं आती है, और फोन भी वो ब्रॉडकास्ट वाले नंबर पे लगाए। फिर उसके बाद हमारी लाइव के समय ही वो लाइव किए हमारे नाम से, और फिर लोगों से बोले कि हमारा जो है देखो हमारे लाइव में नहीं आया, कोई बात नहीं है, मैं नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने उनको मैसेज भेजा, उस मैसेज का आज तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं थी। लेकिन मैंने कई साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो भी था, मैंने उनके चैनल पर पूज्य श्री जो पूज्य बापूजी की जो सुपुत्री हैं उनके बारे में कुछ कहते सुनते सुना था।
वो वैसे ही बता रहा हूँ जैसे उन्होंने पूज्य बापू जी का प्रत्यक्ष प्रवचन सुनने के बाद भी करें कुछ तो बोले होंगे। अब जो भी बोले होंगे अभी मैं सुनाता हूँ। तो उन्होंने जो भी बोला उसके बाद मैं हमेशा से आश्चर्य में था कि यार पूज्य बापू जी के लोग गुरु भाई होकर के, गुरु बहन होकर के लोग इस तरह का प्रचार, उनके ही एक तरफ था बापू जी को ब्रह्मज्ञानी भगवान सब कुछ कहते हैं और दूसरे तरफ से उनको ही रक्त को कलंकित कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। इसी तरह से चर्चा चली जब यात्रा के बीच में, तो मैंने उनके, तो फिर मेरे के लिए कई वीडियो बना दी गई कि मैं जो है ऐसा शब्द बोलते हैं कि मैं तो बोल भी नहीं सकता उसका गुरगा, जबकि मैंने आज तक, अभी गोवर्धन में हूँ मैं, मेरा तलाटी में होली का समय चल रहा है, मैंने ना तो उनका फ़ोन नंबर है, ना कभी जीवन में बात किया हूँ, ना ही उनका कोई, न उनकी धर्म पत्नी हमारी गुरु माता से, ना ही कभी सत्य साईं जी से, जो भी उनका नाम है, साईं जी से हमने मिला है, और ना ही उनकी सुपुत्री परम भागवत स्वरूप है जो, उनसे कभी मिला है ना। लेकिन एक बार हमारे मुंह से बेटा निकल गया तो मैं दोषी हो गया, लेकिन कितने बार मैंने इतनी स्तुति किया वो नहीं दिखा रहे हैं। मेरे बाड़ी में पूज्य बापू जी के परिवार के बारे में कोई भी अश्रद्धा नहीं है। विवाद कहाँ से चली उसी को मैं दिखाता हूँ। आज मानव बुद्धदेव जी का मैं कायल हो चुका हूँ, लेकिन जो विवाद चली वो यहाँ से चली मेरे ख्याल से। नारायण की बहन से, नारायण की माँ से मैं एकदम ऐसा व्यवहार करूंगा, करता हूं कि दूसरों को लगेगा कि लेकिन मैं उनका कितना हितैषी हूं वो उनके बाप को भी पता नहीं उनके दादाओं को भी पता नहीं, नानाओं को भी पता नहीं। ये चीज मैंने दिखाया। मैंने पूछा कि बताइए, तो बोले कि नहीं बाद वाला दिखाइए कि बापू जी ने बाद में क्या बोला है। अरे भैया, बाद में बोले चाहे पीछे बोले, ये क्या मतलब है? हमारे खिलाफ किस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है और किस तरह से अभद्र भाषा बोला जा रहा है। लेकिन मैं एक बार जब सुबह सुन रहा था तो मानव बुद्धदेव जी के पास अगर मेरा ये चैनल आज का लाइव जाना, तो मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं और आपके ही द्वारा जो गद्दारों की जो पोल खुली है, मैं इस पूरे जीवन के लिए आपका ऋणी हो गया हूं और भूल करके मानव बुद्धदेव जी कभी भी आपके प्रति मैं अश्रद्धा नहीं करूंगा। सच पूछिए। लेकिन ये मैं दिखाता हूं, रात का जब आपने लाइव किया तो जो शब्द अब तक यूज किए जा रहे थे उससे भी ज्यादा खतरनाक शब्द आपने यूज कर दिया, जिसका मुझको बड़ा क्रोध हो रहा था। मैं सुबह सुबह की बात बता रहा हूं, मैं बहुत क्रोधित था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा मेरे मन में आ रहा था। लेकिन एक सेकंड, जब ये सब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई अबे दिमाग में बात आ रहा था। आज आप लोग देखिए, है ना, 30-40 मिनट 45 मिनट का ये जो लाइव चलेगा, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जो इन्होंने कहा रात को वो दिखाना जरूरी है। उस पर एक छोटा सा कमेंट मैं जरूर करूंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सुनिए पहले। अब क्या कहा बापूजी ने कि नारायण से, नारायण की माँ से, उसकी बहन से मैं ऐसा व्यवहार करता हूं कि कईयों को ऐसा लगे कि मैं, ऐसा कुछ बापूजी ने कहा है ना, आपने सुना, लेकिन मैं उनका कितना हितैषी हूं ये उनके दादा को भी पता नहीं। बताइए, ये वीडियो क्लिप आपके लिए नहीं है क्या? इसमें कोई बाद में कमेंट भी कर रहा है, मैं बताऊंगा स्वामी जी के चैनल पर कि स्वामी जी आपने तो हमको सच्ची बातें बताकर हम तो अंधेरे में थे, आपने हमको आज सच्चाई बताई। यानी कितने मूर्खता है। ये वीडियो क्लिप तो उस समय कितनी वायरल हुई, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे चैनल से सब जा रहा है बटे मसाला। ये सब वीडियो लोगों को अभी पता चल रहा है, उन्होंने आगे बोला है, आगे सुनिएगा, अभी बोला है उन्होंने कि ये वीडियो क्लिप जो बापूजी का नाम लेकर बापूजी का सत्संग चलाते हैं, बापूजी का सत्संग सुनते हैं, ये वीडियो क्लिप मुझे मिल रही है तो उनको क्यों नहीं मिली? बताइए क्या ये वीडियो क्लिप हमने नहीं सुनी? उस समय कितना वायरल हो रहा था ये सब, बापूजी का ये वीडियो भी, वो भी सुनाई ना। फिर जो बापूजी ने बाद में बोला, ये तो पुराना है बापूजी जेल में जाने के पहले का, पर इस बात भले जेल में जाने का पहले का है,
बापूजी के वचन समयानुसार बदलते नहीं है। मतलब काला ब्रह्मज्ञानी संत के वचन वो चाहे किसी भी समय बोले गए हो, वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भले जेल में जाने के पहले बापूजी ने ये बोला था, जेल में जाने के बाद में बापूजी ने उनके खिलाफ भी कुछ बोला है, वो ये लोग नहीं सुनाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वचन भी बापूजी के आज भी सत्य है कि मैं उनका कितना बड़ा हितैषी हूं, ये उनके दादा भी नहीं जानते। इस पे मैं आ रहा हूं। बताओ आपको, जिस लड़की ने बापूजी, देखिए ये कह रहे हैं कि बाद वाला सुनाइए। कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी बोल दें, दुनिया का दूसरे माता पिता बोल सकते हैं क्या उसी बच्चे के लिए, और वो माता पिता बर्दाश्त कर लेंगे क्या? आप शिष्य बन गए हैं, इसका मतलब क्या है? बापूजी से, पूज्य बापूजी से ऊपर उठ गए हैं? नहीं। ये शब्द मुझको सुबह गुस्सा लगा रहे थे, मैं इस पर बहुत लंबा बोलने वाला था, लेकिन ज्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन यहां से आगे जो बोल रहे हैं ना, ये अब तक जो पूज्य बापूजी के परिवार के लिए बोला गया उससे भी खतरनाक शब्द बोल रहे हैं। आप लोगों ने कितना समझा, नहीं समझा? जैसे ये कह रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, आप साधकों को भावनात्मक रूप से अच्छा भड़काते हो, ये करें। अब यहीं पर देखिएगा आप लोग ध्यान से कि ये कर क्या रहे हैं। मैं भड़का रहा हूं कि गंदगी फैलाया जा रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। उसकी बयान से मैं ऐसा व्यवहार करता हूं। ये वीडियो क्लिप जो बापूजी का नाम लेकर बापूजी का सत्संग चलाते हैं, बापूजी का सत्संग सुनते हैं, ये वीडियो क्लिप मुझे मिल रही है तो उनको क्यों नहीं मिली? बताइए क्या ये वीडियो क्लिप हमने नहीं सुनी उस समय कितना वायरल हो रहा था ये सब। बापूजी का ये वीडियो भी, वो भी सुनाई ना फिर जो बापूजी ने बाद में बोला। ये तो पुराना है बापूजी जेल में जाने के पहले का, पर इस बात भले जेल में जाने का, देखिए अगर सब लोग सुने तो हमारे चैनल पर लगभग कितने लोग जुड़े और उस पर कमेंट देखिए, हजारों कमेंट है और सब लोग बोले कि हमने तो ये पहली बार देखा है। भैया हम तो बापूजी के प्रवचनों में रहे ही नहीं, है ना? लेकिन इसके बाद क्या कर रहे हैं ये पहले का है। बापूजी के वचन समयानुसार बदलते नहीं है। मतलब काला ब्रह्मज्ञानी संत के वचन वो चाहे किसी भी समय बोले गए हो, वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भले जेल में जाने के पहले बापूजी ने ये बोला था, जेल में जाने के बाद में बापूजी ने उनके खिलाफ भी कुछ बोला है, वो ये लोग नहीं सुनाएंगे। यानी बापूजी के बच्चों के खिलाफ अगर बापूजी ने कुछ बोल दिया तो वो इनको बोलना जरूरी है, वो इनको सुनाना जरूरी है और उसी को पकड़ के बैठे रहना जरूरी है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वचन भी बापूजी के आज भी सत्य है कि मैं उनका कितना बड़ा हितैषी हूं, ये उनके दादा भी नहीं जानते। इस पे मैं आ रहा हूं। बताओ आपको, जिस लड़की ने बापूजी पे आरोप लगाए ना, बापूजी उसके भी हितैषी है। यही पूज्य भारती दीदी हैं, साईं जी हैं या माता श्री हैं, इनकी तुलना किससे की जा रही है? जो लड़की बापूजी पर आरोप लगाया। ध्यान से सुनिए, आप लोगों की आंखें खुल रही है। ये कह रहे हैं हितैषी हूं, ये उनके दादा भी नहीं जानते। इस पे मैं आ रहा हूं। बताओ आपको, जिस लड़की ने बापूजी पर आरोप लगाए ना, बापूजी उसके भी हितैषी है। जिस मीडिया वालों ने बापूजी को बदनाम किया ना, बापूजी उनके भी हितैषी है। बापूजी को बदनाम करने वाले मीडिया के बराबर भारती दीदी को खड़ा कर दिया जा रहा है। कल्पना करिए आप लोग। और जिस राजनेताओं ने बापूजी पे षड्यंत्र किए, बापूजी के खिलाफ साजिशें, कोई राजनेता, जो भी राजनेता अगर बापूजी के षड्यंत्रकारी है, वैसा षड्यंत्रकारी ये बता रहे हैं भारती दीदी को। बापूजी उनके भी हितैषी आज भी है। और तो और धर्मांतरण जो हुआ इतने बड़े पैमाने पर देश में, फिर बापूजी ने उसके खिलाफ युद्ध किया, लड़े बापूजी, और कईयों को धर्मांतरित होने से बचा लिया और कईयों को घर वापसी बापूजी ने कईयों की करवाई। कितने बापूजी क्रोधित होकर बोलते हैं, कितना बापूजी को गुस्सा, मतलब बापूजी प्रकट करते हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ, मानवता के खिलाफ कार्य करते हैं। लेकिन आपको बताऊं मैं, आप सहमत हो तो हो, चाहे हो ना हो, उन धर्मांतरण करने वालों के भी बापूजी हितैषी है। धर्मांतरण करने वालों के बराबर दोषी बना करके खड़ा किया जा रहा है बड़ी बारीकी से पूज्य श्री बापूजी की बेटी को। और मैं ये जानता हूं, आज इसका खुलासा हुआ है कि मानव बुद्धदेव जी दोषी नहीं है। ये तो पूरा गैंग है, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं यही तो जानना रहा था कि मैं यही तो जानना चाह रहा था कि मुझको ये लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मानव बुद्धदेव जी की तो औकात ही क्या है विचारों की। मानव बुद्धदेव जी, मैं कोई चैनल चलाने के लिए बाबा जी नहीं बना हूं। आपने कह दिया था कल कि मैं व्यू और ये सब के लिए नहीं, कोई व्यू नहीं चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस दिन बापूजी जेल से बाहर आ जाएंगे उसके बाद मुझको किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं देखोगे आप।
चाहे कितना हो बड़ा चैनल हो जाए। तो मैं चैनल के लिए नहीं हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन मानव बुद्धदेव जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं किसके बराबर, जो मीडिया, जो राजनेता, वो लड़की, धर्मांतरण करने वाले जितने बड़े दोषी हैं उतने ही बड़े दोषी बताया जा रहा है बारीकी तरीके से आपको कि भाई एक तरफ ये भारती दीदी जो हैं इनसे कम नहीं है, ये बताया जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान, और ये मानव बुद्धदेव जी नहीं कह रहे हैं, ये ट्रेनिंग वाक्य है, वो मैं आज प्रूफ करने वाला हूं। राम जी ने जब रावण को मारा ना तो द्वेष भाव से नहीं मारा था, बाप राम जी उसके भी हितैषी थे इसलिए उसको मारा। रावण के बराबर भी खड़ा कर दिया भारती दीदी को। इस बात को नहीं समझेंगे लोग। ठीक है, अब आप लोगों के विवेक पर यहां तक मैं छोड़ता हूं, और इसी पर मैं बहुत लंबा करने वाला था, लेकिन इसी बीच में मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग आई। कोई सुनील जी हैं, साधक हैं, जयपुर में रहते हैं शायद, उनकी इनकी एक बृहद वार्ता हुई, और उस वार्ता को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। उनका चेहरा नहीं लाया हूं क्योंकि डीपी पे बहुत सारे चेहरा हैं, उनके भीतर पिक्चर तो मैं मेरे समझ में नहीं आया, नहीं तो उनका भी चेहरा लेता। लेकिन मानव बुद्धदेव जी तो प्रत्यक्ष हैं, चेहरा वाले हैं व्यक्ति, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और सच पूछना, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग आई है ना, इसमें मानव बुद्धदेव जी ने जिस तरह से खुलासा कर दिया है ईमानदारी से, अगर इस समय हमारे प्रिय, जो मैं बोलता हूं ना कि प्रिय मानव बुद्धदेव जी, तो आज मेरे और ज्यादा प्रिय बन चुके हैं। इस समय रहते तो मैं उनको किसी भी तरह से उनके चरण धो करके पी लेता, किसी भी तरह से। उन्होंने ऐसी ऐसी खुलासा किया है। शुरू के कुछ हिस्से में आप लोगों को भी गुस्सा आएगा, धैर्य से सुनिएगा। बाद में उनकी भावुकता और उनके उत्तर जो आपको मिलेंगे, और जो उन्होंने पोल खोला है, वह आपकी आंखें खोल देगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रिय मानव बुद्धदेव जी से सुनील जी की वार्ता की तरफ। महाराज जी की भी ऐसे कुछ बोल रहे थे ना कि ये ऐसे ऐसे साईं जी के लिए, और वो क्या बोलते हैं इनको, अपना जो आपने इस तरह बोला है ना कि वो बापूजी ने बोला कि उनका तो बाप दादा भी नहीं जानता मैं कितना हित चाहता हूँ। आपने फिर बोला कि मैं अब आगे का पीछे का दिखाता हूँ, तो आपने कुछ दिखाया ही नहीं। आगे पीछे का कहाँ दिखाया, जितना दिखाना था उतना ही दिखाना था। नहीं, जो महाराज जी ने दिखाया आपने उतना ही दिखाया। आप कह रहे हैं ना कि रुको भी, इससे आगे का भी देखो, इससे पीछे का देखो, तो कुछ दिखाया नहीं। वही वीडियो क्लिप को रोक के दिखा रहा था ना कि आगे का सुन लो, आगे का सुन लो, वही तो दिखाया ना। जितना लोग दिखाना होता तो पूरा दिखाया ना। तो एक बात बताओ ना प्रभु, आप इतने दिन से कर रहे हो ये, आप पहले भी दिखा रहे थे, महाराज जी जब आए थे, जब हम भी जुड़े थे। अब तो हम तो सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है, देखते हैं। पर मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है, आपका दिल पे हाथ रखे तो स्वामी जी गलत काम कर रहे हैं? ये सही और गलत की बात ही नहीं है। जो बात का जवाब देना था बात का जवाब दिया मैंने। नहीं घुमाओ फिराओ, मतलब जिस तरह आप फिरकी लेकर बात कर रहे थे ना कि अब आप सच बताओ कि आप षड्यंत्रकारियों गद्दार का 11 साल से जो हम केस लड़ रहे थे, लीगल टीम 11 साल से कोई एक्सपोज कर पाए, किसी षड्यंत्रकारी को आज तक सामने ला पाए? सही बताना, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि ला पाए कभी आज तक? नहीं तो स्वामी जी लाए क्या? आगे ना सामने खुल के, आपको पता नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। वो तो राहुल जोशी 10 साल से कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? स्वामी जी को ज्ञान कहाँ से मिला? सब राहुल जोशी से मिला ना। तो राहुल जोशी झूठ बोल रहे हैं? तो राहुल जोशी तो 10 साल से बोल रहे हैं। नहीं तो झूठ बोल रहे हैं राहुल जोशी। तो क्या हुआ 10 साल में? लाए क्या उनको बाहर, किसी ने हटाया? नहीं, आपको इतना देखा वीडियो, आपको आज तक आपने देखा नहीं, तो आपको पता ही नहीं लगा कि गद्दार कहाँ पे हैं? तो पता लगा तो हटाया, जिनको पता है वो हटा क्यों नहीं रहे? नहीं हटाया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन पता तो अभी खुल रहा है ना, सब पोल पट्टी खुल गई ना, सारी खुलती जा रही है दिन पर दिन पर। लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे थे वो दिशा छोड़ के आपको या तो पैसा मिल गया या आपको धमकी मिली अर्जुन से। किसने कहा? किसने कहा? सबूत क्या आपको? क्योंकि हमने आप सबूत तो कई बातों के नहीं होते, कई सबूत भी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप शुरू में थे, आप अच्छी बात कर रहे थे, फिर आपने दिशा बदल दी।
कौन सी दिशा बदली? दिशा बदल दी। आप महाराज जी से जुड़े भी थे, आप महाराज जी से बात भी कर रहे थे, फिर आपने वो बिल्कुल एकदम नेगलेक्ट कर दिया और आपको उधर से जो हुआ वो तो आपका दिल जानता है। लेकिन ये बता रहा हूं मानो भाई मैं आपको कि आप गद्दारों का साथ दे रहे हो, तो आपके अंतर्यामी जो आत्मा ना, जो परमात्मा गुरु लाइव सुनाएगा मेरा लाइव सुना रहे थे। एक दिन का लाइव नहीं, मैं एक दिन का नहीं, कई दिन की बात बता रहा हूं। आपने 2 साल पहले प्रभु जी के लिए भी कुछ डाला है। तो उस समय तो आप क्यों डाला था? आपने सुना क्यों नहीं फिर लाइव? आज का पूरा सुनो, उसमें फिर उसके बाद सुना। देखो बात करो क्लियर सच्ची, ताकि आपको एक को जवाब कैसे दूंगा? आपको अपने आप से ही। आप अगर मेरा लाइव पूरा नहीं सुन पा रहे हो तो फिर मैं कैसे एक को जवाब देते रहूं? अरे मेरी बात सुनो मानो भाई, आप अपने को सेटिस्फाई भी कर लो बस। अपने को आपका अंतर्यामी जान रहा है कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। बस मैं उससे में खुश हूँ। मेरा अंतर्यामी पूरा मेरे जानता है। सुनो, बड़ा प्रसन्न हूँ। सुनो, ये आप या तो जानबूझ कर रहे हो या आप समझ नहीं रहे हो। आप ही नहीं समझ रहे हो ना, आपने लाइव सुना ही नहीं ना पूरा। विवेक को जागरूक रखे, बुद्धि को जागरूक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल के अवतार झूठा था? किसने कहा कि झूठा था? अच्छा, तो वो लोग अभी मर गए क्या? वो लोग अभी जिंदे नहीं है? वो अभी लगे हुए नहीं है उस काम पे? वो किसको पता? हमको पता, आपको नहीं पता? नहीं। अरे सुनो, क्यों अपना एक जीवन आप तो उनके दलाली कर रहे हो। आप तो षड्यंत्रकारी दलाल गद्दारों के। आपको ये सर्टिफिकेट देना है तो दे दो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर्टिफिकेट नहीं देना, आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो पैसा चाहिए, आपको उससे मतलब नहीं है। आप जो साधकों, यही बात पे आ जाते हैं। आप जो सीधे साधे साधकों को, आप लोगों से यही ठेका लेकर रखा है। सुनो, आप जो सीधे सुनो, अरे सुनो भाई, आप अरे मानो भाई बात सुनो, जो आप सीधे साधे साधकों को जो भ्रमित कर रहे हो ना, इसका आपको हो रहे हैं, अपनी अकल से भ्रमित हो रहे हैं सब, मेरे घर से नहीं हो रहे हैं। नहीं समझा रहा हूँ। मेरे लाइव को अगर आप दोबारा सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, एक शब्द मेरे क्या है। नहीं, स्वामी जी से कोई भ्रमित, सुनो मैंने क्या बोला यार। स्वामी जी से भ्रमित नहीं हो रहे, आप भ्रमित कर। मेरे को भी ग्रुप से हटाया गया है, मेरे भी विरोधी में कुछ लोग, आप क्योंकि मैं सवाल उठाता हूँ। अरे आप ही भटका रहे हो, आप भ्रमित कर रहे हो सीधे साधे साधकों को। जो स्वामी से जुड़ चुके वो तो खुलेआम है, वो तो शेर हैं, वो तो खुल के रोड पे आ चुके हैं। लेकिन आप जो भ्रमित कर रहे हो ना इस अर्जुन गद्दार के रामा के कहने से, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। किसने बोला आपको मैं रामा और अर्जुन से जुड़ा हूँ? अरे भैया आप सीधे सीधे बोल रहे थे। आप स्वामी जी के, आपने एक दिन भी डाला था कि स्वामी जी की पद यात्रा में जाओ, आपने आज तक डाला? अभी सूरत में आ रहा है, अब रेखा बहन के लिए डाल रहे हैं, वहां रेखा के वहां पे आ जाओ आप सत्संग में, और ताकि वहां उनके लोग ना जा पाए। एक मिनट मुझे बोलने दो, 2 मिनट, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। जैसे स्वामी जी ने, समर्थन करो भाई, मैंने तो आज भी लाइव में बोला आपको जो विषय रखना था वो रखा नहीं आपने, भलती तरफ विषय लेकर के पद यात्रा का। एक बात बताओ, जो स्वामी जी उसके लिए निकाली थी कि बापूजी की रिहाई के लिए निकाली थी? बापूजी की रिहाई के लिए तो निकाली है, तो फिर उसमें वो बात क्यों नहीं रख रहे आप? नहीं किसने निकाली? बापूजी के लिए आश्रम वालों ने जो निकाली है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हटाएंगे क्या वहां से अर्जुन को? नहीं, एक बात तो बताओ, पद यात्रा लेकर कहाँ जा रहे थे? ज्ञापन देने किसको जा रहे थे? नहीं, सीएम को देना जा रहे थे। तो सीएम को क्या आप ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन गद्दार है, उसको वहां से हटाओ? नहीं, वो तो हटेगा, वो तो एक्सपोज हो चुका है। अभी आप ये बात पदयात्रा में लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, पदयात्रा में नहीं लाएंगे इसको। गद्दार नहीं बताएं, जो गद्दार को गद्दार नहीं बोल सकते। तो वो पदयात्रा में उसके लिए पदयात्रा निकाली गद्दार बोलने की? नहीं, देखो तुम यही मैं कह रहा हूँ, तुम जो जहां भाषा बोल रहे हो ना, उन्होंने दावा किया था कि पदयात्रा से बापूजी को बाहर लेके आएंगे, तो आगे के बापूजी? नहीं, तो वो तो शुरुआत है। अरे वो तो शुरुआत है, टेलर है। अभी तो देखिए इनका लट कैसे ठुके। और तुम जो कर रहे हो ना, तुम दलाली कर रहे हो इनकी। ठीक है, फिर जैसा आपको समझना है समझ सकते। नहीं, हम समझ नहीं सकते। तुमको माफी नहीं मिलेगी। तुम भी जहां वो जिस नरकों में वो जाएंगे, वहां तुमको भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी के चरणों में हम, गुरुजी जहाँ लेके जाएंगे। चरणों में नहीं है, ये गुरुजी जहाँ भेजेंगे वहां जाएंगे हम। गुरुजी तो नरक में, तुम अपने कर्मों से जा रहे हो, गुरुजी नहीं भेजते। बिल्कुल, वो जैसा जाएंगे। अरे मैं शुरू में आपका चैनल आप नरक में जाएंगे। सुनो, मैंने आपका शुरू में चैनल देखा था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। नरक में जाएंगे तो क्या बोलना है आपका? सुनो, मैंने आपका चैनल देखा था शुरू में, बहुत अच्छा लग रहा था। आप नरक में जाएंगे तो आपका क्या बोलना है? अरे वो तो हमारा दिल जानता ना, हम कर्म नहीं करते, हम गद्दारों के साथ नहीं दे रहे। अरे मूर्खता से बाहर आना पड़ेगा। मैं कई बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मेरे को 6 महीने से इन लोगों ने निकाल के रखा है, मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं उन पर सवाल उठाता हूँ। अगर किसी की गलती है, किसकी त्रुटि है, तो मैं उस पर सवाल उठाता हूँ कि ये क्यों हो रहा है करके। तो फिर मेरे को भी ग्रुप से हटा के रखा है, तो थोड़ा दिमाग से लेना पड़ेगा ना काम। कोई बात कहाँ रखनी है, किस तरीके से रखनी है, इसका थोड़ा विचार होना चाहिए ना।
अरे तो जो तुम महाराज जी से शुरू से जुड़े थे आप सपोर्ट क्यों, भाजपा का क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई? किसको? भाजपा का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? कौन भाजपा का सपोर्ट कर रहा है? किसने कर रहा है? भाजपा की तो राजनीति की तो कोई बात ही नहीं आई है समझ में। मैं थोड़ा सा रोक के बताता हूँ कि आप लोग बताइए। हाँ, मैं भाजपा का आदमी था, नहीं हूँ। इनकी 7 पीढ़ी लग जाएगी। जो बात मैंने राजस्थान के सीएम को दिया और ये कह रहे हैं कि सीएम को ज्ञापन दिया, बिल्कुल गलत है। हमारे ज्ञापन के ऊपर लिखा है कि सीएम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो लेटर प्रधानमंत्री जी को पहुंची और फिर वहां से प्रतिक्रिया आया, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी के पास दी जाएगी, ये भी बताया गया। दी गई कि नहीं दी गई, तो हमारा तो ज्ञापन सफल रहा। ये लोग कैसे कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं दिया? मेरा ज्ञापन तो प्रधानमंत्री के पास गया, टेबल पे गया, ये कह रहे हैं लोग। थोड़ा सा समझिए आप। मेरा लाइव सुनना पूरा, मेरा लाइव क्यों नहीं सुनते? अरे राजनीति की तो उन्होंने बोला था, कोई राजनीति किसी पार्टी की कोई बात नहीं होगी हमारे पद यात्रा में, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जब ये आप अंदर की बातें कर रहे थे वो क्यों नहीं होगी? क्यों होगी? जब गद्दार अंदर बैठे तो राजनीति की क्या बात करें? अच्छा है, बाहर के गद्दार को छोड़ देंगे फिर? नहीं तो पहले अंदर के तो पकड़ो ना। क्या मतलब आया? दोनों की साठगांठ है ना, आप उनको क्यों बचा रहे? अरे वो तो सुनो, अच्छा मुझे दिख गया मेरा लड़का चोर है तो मैं लड़के को पकड़ू, पहले बाहर टक्कर मारूंगा जाके। एक मिनट, बहुत बारीकी से सुनिए आप लोग। दोनों की साठगांठ है। एक बात बताओ, अगर भीतर वाला आप लोगों के करोड़ों रुपया लेकर के किसी से साठगांठ कर रहा है तो आप कभी सफल हो जाएंगे? आप लोगों की करोड़ों बापूजी की करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी से बापूजी के खिलाफ साठगांठ कर रहा है, तो एक आदमी जो 150 रुपया भी बेचारा मुश्किल से खर्चा कर सकता है, करने के लिए सोचता है, वो इन करोड़ों की प्रॉपर्टी जो भले प्रधानमंत्री से सेटिंग करता हो, मुझको पता नहीं कौन किसे सेटिंग कर रहा है, अगर तुम्हारे घर से ही बापूजी के ही पैसा ले जा करके उन नेताओं गद्दार लोगों, वो गद्दारों से जाके सेटिंग करके बापूजी को जेल में डाल रहा है, तो क्या आप कभी सफल होंगे? आपको किसी से भी लड़ना है तो सबसे पहले घर वाले गद्दार को रोकना पड़ेगा कि बाहर वाले को? ये प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो पकड़ते क्यों नहीं? फिर बाहर चिल्ला रहे तो जाके पकड़ो ना फिर। कितने इतने जुल्म नहीं तुम, वो तो ठीक है, वो तो उनका टाइम हाल गया, उनकी तो जड़ हिल गई है, लेकिन तुम क्यों पाप के भागी बन रहे हो? क्यों अपने जीवन खराब कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं पाप का भागी नहीं हूँ। आप कोई भी आके सर्टिफिकेट दे देगा और मैं मान लूंगा अपने। अरे सर्टिफिकेट तो तुम्हारा दिल भी जान रहा है मानो भाई, जो बिल्कुल जान रहा है। हाँ, तुम उनसे भयभीत हो रहे हो। तुमने तो पैसा खाया, तुमको धमकी दिया अर्जुन ने, बस सीधा। बहुत पैसे मिलते हैं। ये बता रहा हूँ मानो भाई, मैं आपको ये कह रहे हैं भाई साहब, एक लक्ष्य जी लिखा है, लखन जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदि उद्देश्य एक है तो मतभेद दूर करो। हमारा मतभेद है ही नहीं भैया, मैं तो आपको भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता। मेरा तो उद्देश्य था, मैं पैदल यात्रा चला, रोड पर हूँ, और ये लोग कह रहे हैं मैं पैसा कमाने आया हूँ। भैया मैं तो गांठ का लगा रहा हूँ, गोवर्धन के कार्यक्रम के लिए 8.5 लाख का तो टेंट लगा रहा हूँ। कल दे दिया, एडवांस दे दिया, आज से टेंट लगना शुरू हो गया, जबकि प्रोग्राम हमारा 6-7 को है, टेंट आज से ही लग रहा है, सुनना शुरू हो गया काम। और आप कह रहे हो कि हमारा मतभेद मेरे पास से कहाँ गया? मेरे इस काम का, क्योंकि मैं बापूजी के लिए साधु संत मिलकर के आवाज उठाएंगे, इसकी खिलाफत कौन कर रहा है? कोई भी बापूजी का ये जो चांडाल चौकड़ी लोग जो बकवास करते हैं, इन लोगों ने हमारे किसी कार्य का समर्थन कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने शुरू में लोगों का सबका समर्थन किया है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे काम का समर्थन? तो ये कोई भी कमेंट करने से पहले 10 बार आप सोचिए, 10 बार सोचिए। हमारा किसी से मतभेद है ही नहीं, मैं आपको नहीं जानता, मेरा आपसे मतभेद कैसे हो जाएगा? मैं कभी मानव बुद्धदेव से मिला ही नहीं फिजिकल, मैं किसी अर्जुन से मिला नहीं, किसी आश्रम के प्रबंधक से मिला नहीं, मैं किसी से नहीं मिला। मैं केवल बापूजी को जानता हूँ, वो भी बहुत कम रूप में जानता हूँ, पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी के कारण जानता हूँ। इससे ज्यादा तो मेरा कोई संबंध नहीं है। तो मेरा आप लोगों से, मैं किसी से फिजिकल मिला ही नहीं, या मेरा किसी से मतभेद कैसे हो जाएगा? आपने मेरा खेत जोत लिया है कि मैंने आपके घर पे कब्जा कर लिया, किस बात के लिए मतभेद होगा भाई? आपने मुझको गाली तो खूब दो, गाली देने का तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, खूब गाली दी जा रही है,
तो गाली देने वाले कौन हैं? आपके आश्रम वाले हैं। मतभेद उनमें है, उनने मान बैठा है, ऐसा एक ब्रह्म को मान बैठा है जो आश्रम के बाहर वो ब्रह्म होता ही नहीं। जैसे मुसलमानों के अलावा अल्लाह होता ही नहीं, वैसे तुम्हारे ब्रह्मज्ञानी ऐसे तुम्हारी संकीर्ण बुद्धि के कारण उससे बाहर के लोगों को आप लोग ब्रह्म में नहीं मानते। आपका कोई गुरु भाई नहीं है तो आप भले बापूजी के लिए आवाज लगा रहा है, उसको गाली दोगे, उसका विरोध करोगे, और वो भी इसलिए विरोध कर रहे हो क्योंकि वो आपके गुरु जी का लिए आवाज उठा रहा है। क्या है मतभेद? लखन जी थोड़ा सा 1000 बार सोचिए टीका टिप्पणी करने से पहले। चलिए ये सुनिए पहले, ये आपके आंखें खोल कि आप गद्दारों का साथ दे रहे हो, तो आपके अंतर्यामी जो आत्मा ना, जो परमात्मा गुरु लाइव सुनेगा मेरा लाइव सुना रहा। एक दिन का लाइव नहीं, मैं एक दिन का नहीं, कई दिन की बात बता रहा हूं। आपने 2 साल पहले प्रभु जी के लिए भी कुछ डाला है। तो उस समय तो आप क्यों डाला था? आपने सुना क्यों नहीं फिर लाइव? आज का पूरा सुनो, उसमें फिर उसके बाद सुना। देखो बात करो क्लियर सच्ची, ताकि आपको एक को जवाब कैसे दूंगा? आपको सुन पा रहे हो? आपको अपने आप से ही आप अगर मेरा लाइव पूरा नहीं सुन पा रहे हो तो नहीं, स्वामी जी से कोई भ्रमित सुनो मैंने क्या बोला यार। स्वामी जी से भ्रमित नहीं हो रहे, आप भ्रमित कर। मेरे को भी ग्रुप से हटाया गया है, मेरे भी विरोधी में है कुछ लोग, आप क्योंकि मैं सवाल उठाता हूँ। क्या हो ना, अरे आप ही भटका रहे हो, आप भ्रमित कर रहे हो सीधे साधे साधकों को। जो स्वामी से जुड़ चुके वो तो खुलेआम है, वो तो शेर हैं, वो तो खुल के रोड पे आ चुके हैं। लेकिन आप जो भ्रमित कर रहे हो ना इस अर्जुन गद्दार के रामा के कहने से, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। किसने बोला आपको मैं रामा और अर्जुन से जुड़ा हूँ? पीछे हो गया मैं। हम गद्दारों के साथ नहीं दे रहे। अरे मूर्खता से बाहर आना पड़ेगा। मैं कई बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मेरे को 6 महीने गया था कि तुम अब अच्छे वाले शुरू में चल रहे थे, आपका चैनल बहुत अच्छा लगा था। मैं कह मानो भाई अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब ये जैसी महाराज जी आए, तुम्हारा जो मैंने रूप देखा इतना भयानक लगा ना कि यार ये बंदा, इसको ये नहीं पता कि कौन सा वो आते। उनको स्वामी जी को क्या लेना हमारे बापू जी से? वो कहते मुझे दर्शन भी नहीं करना, मुझे लेना ही कुछ नहीं है, अपने रात दिन 24 घंटे लगे, उनको क्या चाहिए तुमसे? तो लगने दो ना, आप उनके साथ लगे रहो, मेरे को क्या दिक्कत है? लेकिन आप इनको साधकों को भ्रमित कर रहे हो, उधर ना जाओ, उधर अभी सूरत जाना है। कब बोला मैंने नहीं जाना है करके? अरे तुम्हारी माताजी हमारी माताजी है, जो एजिड माँ घर में बैठी है, उसका भी बेचारी का जीवन बनाओ और अपना जो भी होता है 4 पैसे कम कमा लो, लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके बोलने से सब हो जाएगा क्या? अरे मेरे कहने से नहीं हो रहा, तुम्हारा रूप दिखाई दे रहा है। वो अपनी अपनी अकल, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी विवेक है, बुद्धि अपनी अपनी। अच्छा एक बात बता, मेरे को उधर से भी गाली देते लोग, इधर से भी देते, तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ तो वो तो तुम तो ढीठ हो। नहीं, हम गाली दे रहे। आज जो तुम अमरावती की समिति से हटाने का पूरी कोशिश की गई। आज सुनो, अरे मानो भाई सुनो, आज जो तुम जब महाराज जी का वो दिखा रहे थे, उनको लाइव बीच में उनकी वीडियो दिखा रहे थे, तब मैं तुम्हारी चेहरे से, एक्टिविटी से सब समझ गए थे हम कि तुम किस तुम्हारा उद्देश्य क्या दिखाने का, तुम्हारा भावना क्या थी, मैं सब देख रहा था। आप उनके अंतर्यामी है, तो आपको वंदन है, आपको नमन है, आप समझते हो उतना। अरे वो सब हम नहीं देख रहे थे। हाँ अभी आगे का देखो, पीछे का देखो, आगे का देखो, पीछे का देखो। तुम तो पता नहीं था ना आगे का पीछे का। सुनो, तुम तो कुछ भी पैसे नहीं कमाओगे, जो अर्जुन लूट के बैठ गए वही नरकों में जाएंगे, उनकी क्या दुर्दशा होनी अभी देखना आगे। और तुम भी उसी लाइन में जुड़ गए, अपने को तो बचा लेते। ठीक है ना, फिर जैसा आपको समझना है समझिए। नहीं मैं नहीं समझ रहा, तुम्हारा पता लग रहा है सबको, सब तुमसे इतने खपान है जो सच्चे लोग हैं, ये भगतड़े लोग हैं या गद्दार हैं। मुझे किसी की खपाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो गद्दारों से तुम डरते हो और सीधे साधों को भटका रहे हो, ये तुम्हारा काम है, और पैसा मिल रहा है। अर्जुन ने तुमको पैसा दिया, और क्या सबको पता है। जैसा आपको लगे। नहीं मेरे लगने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे कर्म तुम्हें बता रहे, तुम्हारे कर्म तुमको अपनी, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा आप समझिए ना। मैं आपको समझा नहीं सकता ना, किसको समझाऊंगा, किसको अभी सुनो, उसके बाद भी मैं कई बार चैनल पे बोला हूँ, अगर मैं उनको डरता तो मैं बोलता ही नहीं। एक बात बताओ कि चलो अभी 6-7 तारीख का स्वामी जी ने डाला है, तो तुम अपने चैनल पे क्यों नहीं डालते, क्यों नहीं कहते भाई वहां जाओ, संत आ रहे भारत के अच्छे दुनिया भर के संत आ रहे, तो तुम्हें उसमें बोलने में कौन सी कोई बुरा काम है बोलना है? अगर बापू जी का प्रचार ही होगा, बाहर के साधु संत आ रहे हैं, तो तुम उसके लिए तो एक बार भी नहीं बोलते स्वामी जी ने ये बोला वो बोला, वो तो तुम बहुत दिखा रहे हो। कब कितनी बार बताया मैंने, कितनी बार बोला मैंने ऐसा? अभी 6-7 तारीख का स्वामी जी का बोलो ना अपने चैनल पे कि वहाँ आप खूब बोलते स्वामी जी तो रोज मेरे बारे में बोलते हैं, मैं तो आज पहली बार लाइव आया। कुछ नहीं बोला, वो तो सच बोलते हैं। और सुनो, स्वामी जी तो निस्वार्थ आए,
उनको एक पैसा नहीं लेना, और वो तो अपनी जेब से कहां से लेकर बेचारे बाहर से हम साथ रहे, और तुम समझ में आ गया ना मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, तुम्हारी औकात और उनकी औकात में तो जमीन आसमान का फर्क है। तुम उनको, तुम्हारी बराबरी, तुम उनसे कैसे बराबरी कर लोगे? वो तो निस्वार्थ बाहर के साधु आए और सच्चे साधु आए, वो किसी से डरते नहीं है। खुलेआम बोला उन्होंने गद्दार है अर्जुन और सारी टीम गद्दार है। तुमने एक बार भी बोला? क्यों बोलो भाई ऐसा? तुमको पता नहीं गद्दार है? तेरे को पता नहीं है? आपके बोलने से बोल दो। नहीं, तेरे को नहीं पता गद्दार है वो? आगे ना अपनी बात पे, बस यही तरीका आप लोगों का। मैं 2.5-3 साल से सुन रहा हूँ। नहीं, तेरा चैनल ही बंद हो जाएगा, तेरे को खा जाएंगे, तेरे को मार देंगे क्या? वो तेरे चैनल ही बंद हो जाएगा ना। आगे ना तेरे और तू तड़ाके पे आगे ना, बस यही बुद्धि काम कर दिया आप लोगों। नहीं, बुद्धि नहीं, सब गुस्सा। तू जानते हुए भी ऐसी भाषा बोल रहा, तेरे को मार देंगे ना। मर जाएगा तो गुरु के नाम पर मर जाना, सच्चा काम तो कर। बस ये मर जाऊंगा ना, फिर मर जा, ऐसे से तो डूब के मर जा कहीं चुल्लू पर। इधर से वो लोग मेरे को निकल रहे हैं ग्रुप से कि आश्रम के खिलाफ भड़काता है साधुओं को, और इधर से आप लोग मेरे को धमकियां दे रहे हैं। नहीं, आश्रम के लिए तो तुम आश्रम के लिए तो नहीं भड़काया हमने, तो नहीं आश्रम। अक्ल चाहिए, बुद्धि चाहिए। मैं बोल के रहा हूँ, बुद्धि से काम करना पड़ता है, तब समझ में आती है बातें। नहीं, एक बात बता, मेरे चैनल पे विजय कुमार शर्मा है, मेरे चैनल पे शशिकांत बागुल है, क्या सुना फिर आपने? मुझे एक बात बताओ, गद्दार को गद्दार बोलने में, उनको डरता तो मैं लाता क्या इन लोगों के चैनल पे? गद्दार को गद्दार बोलने में क्यों डर रहे हो? देखिए, ये रिकॉर्डिंग जब मैं सुन रहा था यहाँ तक गुस्सा मुझको भी थोड़ा सा आ रहा था, ईमानदारी से बोलूंगा मैं। लेकिन यहाँ के बाद में मानव बुद्धदेव भाई का बहुत बहुत फैन हो गया। क्योंकि देखिए, पूज्य श्री सुरेशानंद जी जैसे लोग गायब कर दिए गए, बापू जी जैसे गुरुदेव जिनके शिष्य बने उन्हीं को जेल में डाल रखे हैं, बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो मानव बुद्धदेव भाई अगर डर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने डर करके, उनको डरा दिया गया, इसलिए वो हमारा समर्थन नहीं किए, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोले भी, वो बोले थे अपने चैनल पे, बोले थे कि मैं बहुत सारी बातों उनके सहमत भी हूँ, बहुत सारे सहमत नहीं हूँ। तो सहमत जो नहीं है ना, वो उधर से उनको रोका जाता है। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आ रही है, और यहाँ से आप लोग सुनिएगा। और मुझको लगता है कि मानव बुद्धदेव जी की दो स्थिति में बात कर रहे हैं, एक डर, उधर का डर, और उधर का जवाब न दे करके भी वो बहुत कुछ सत्य बताने वाले हैं। उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे लाइव को सुनो जरा बार बार, सुनो जरा बार बार। मैं ये कह रहा हूँ कि बस तेरे ऐसा तू नरक में जाएगा, फलाना ढिमका, यही काम, यही 10 साल से सुन रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि गद्दार को गद्दार बोलने में क्यों डर रहे हो, ये बताओ। फिर सुना ही कहा आपने मेरे लाइव को? मैं बोल क्या रहा हूँ महाराज, सुनो। सुना नहीं है मैंने। आपके मेरा रिकॉर्डिंग करके वायरल करने के चक्कर में है क्या? नहीं, मैं कोई नहीं, मैं तो तुम जो लाइव पे फोन उठा रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जो ये अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरा, पहले ये बताइए। अरे मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं करता, हम तो सीधे हम तो सामने आने वाले लोग हैं, हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। हम क्यों करेंगे रिकॉर्डिंग करेंगे? तुमने तो कुछ बोला नहीं है, तुम तड़ाक तो मैंने की है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे खिलाफ भी आश्रम आज खड़ा है, वो दो अंदर के, आप समझो इस बात को। कैसे लगूं मैं, कैसे माने हम? मैं डर नहीं रहा हूँ। तेरे ऐसा तू नरक में जाएगा, फलाना ढिमका, यही काम, यही। मैं ये कह रहा हूँ कि गद्दार को गद्दार बोलने में क्यों डर रहे हो, ये बताओ। फिर सुना ही कहा आपने मेरे लाइव को? मैं बोल क्या रहा हूँ महाराज, सुनो। सुना नहीं है मैंने। आपके मेरा रिकॉर्डिंग करके वायरल करने के चक्कर में है क्या? नहीं, मैं कोई नहीं, तुम जो लाइव पे फोन उठा रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जो ये अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरा, पहले ये बताइए। अरे मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं करता, हम तो सीधे हम तो सामने आने वाले लोग हैं, हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। हम क्यों करेंगे रिकॉर्डिंग करेंगे? तुमने तो कुछ बोला नहीं है, तुम तड़ाक तो मैंने की है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे खिलाफ भी आश्रम आज खड़ा है, वो दो अंदर के, आप समझो इस बात को। कैसे लगूं मैं, कैसे माने हम? फिर भी मैं डर नहीं रहा हूँ। फिर भी मेरे चैनल पे विजय शर्मा है। अच्छा, विजय शर्मा को सुनो, शशिकांत बागुल को सुनो, आप मेरे को सुनो। परसों का लाइव, 8 दिन पहले का लाइव, 5 दिन पहले का लाइव सुनो, बार बार सुनो। आपको फुर्सत नहीं है, आपको सिर्फ
सिर्फ अमृतानंद जी के चैनल पे जाके सुनना है और बदनाम करना है। मैं सुनो मानो भाई, मेरी बात सुनो। मैं आपसे हाथ लाइव सुन क्यों नहीं रहा? मेरे को उन्होंने अमरावती समिति से हटाने की पूरी कोशिश की। मैंने बोला मैं त्याग पत्र दे दूंगा, लेकिन मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा। 19 जनवरी 2024 को फोन आया हमारे अध्यक्ष को अखिल भारतीय से कि आप मानव बुद्ध देव समिति से हटा दो। बोले उसको हम क्यों हटाए? तो बोले वो आश्रम के खिलाफ वीडियो डालता है, साधकों को भड़काता है। नंदलाल भाई तड़ेजा को फोन करके पूछ लो, अमरावती समिति के अध्यक्ष को। उनका मेरे को फोन आया कि मानो भाई राठौर काका को लाइन पे लो, मतानी जी को लाइन पे लो, जो उपाध्यक्ष है। अमरावती समिति के निर्णय हम 4 ही लेते हैं हमेशा, सभी निर्णय हम चारों कॉन्फ्रेंस में थे। तो मेरे को बताया गया सबके सामने, चारों के सामने, तीनों के सामने, कि नंदलाल भाई ने बताया मैं सचिव हूँ और वो अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राठौर काका, इनके सामने उन्होंने बताया कि चौधरी काका का फोन आया था और वो बोल रहे थे कि मानो भाई को समिति से हटा दो। जब उनको पूछा गया क्यों, तो बोले बाहर के लोग हमको पूछते हैं कि मानो तो तुम्हारा आदमी है, वही तो आश्रम के खिलाफ बोलता है, फिर कुछ तो सच होगा। तो उन्होंने उनको क्या बोला कि नहीं, वो हम तो फिर वो क्या बोलते हैं हमारे अध्यक्ष को कि हमको जब लोग ऐसे सवाल करते हैं तो हमने उनको क्या जवाब देना, इसलिए आप इसको समिति से हटा दो ताकि हम बोल सकते कि वो हमारा आदमी नहीं, वो बाहर का आदमी है। तो इसका बैंक अकाउंट से भी नाम हटा दो, इसका समिति के सचिव पद से भी नाम हटा दो। तो क्या करना मानो भाई बताइए, ऐसा बोल रहे हैं तो मैं सचिव पद का आज ही त्याग पत्र दे देता हूँ। मेरे को पद से कोई लेना देना नहीं है, सेवा करनी मैं करूंगा, मेरे को जो वीडियो में बात रखनी रखूंगा। आप उनको वीडियो मांगो कि कौन से वीडियो में गलत बोला है। अभी तो हमारे समिति के राठौर काका बोले कि नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते, आप ऐसा कैसा त्याग पत्र देंगे, हम नहीं छोड़ते। फिर इन्होंने तीनों ने कॉन्फ्रेंस में लेके उनसे बात किया, और रिकॉर्डिंग भी मेरे को भेजा उन्होंने, नंदलाल भाई ने, हमारे अध्यक्ष ने और उपाध्यक्ष ने। उन्होंने बात किया चौधरी काका से, तो उन्होंने पूछा कि क्या निर्णय लिया आपने, तो बोले हमको आपकी ओर से पहले वीडियो चाहिए, किस वीडियो में उन्होंने गलत बोला है। तो उनको लगा कि हम अगर वीडियो भेजेंगे तो हमारी पोल खुल, इसमें सारी बातें सामने आएंगी जो मानव भाई ने बोली है। तो उनको लगा ये समिति मानने वाली है ही नहीं। तो ये 19 जनवरी की बात थी। तो उन्होंने 20 जनवरी को भारत के कई आश्रम वासियों को जोड़कर उनकी मीटिंग ली आश्रमों की, दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक। 2:15 बजे मुझे यूपी से एक आश्रम से फोन आया, एक भाई का, यूपी से, जहां से भी है, मैं वो नाम नहीं लूंगा अभी उस भाई का भी। कोई बात नहीं। अपना परिचय दिया कि मानो भाई मैं ये मेरा नाम है, मैं आश्रमवासी हूँ, आपको कई सारे कॉल आए होंगे। मैंने बोला किसी का कॉल नहीं आया, आपका आया? तो बोले आपको कॉल आएंगे, क्योंकि आश्रमवासियों की मीटिंग में आज अखिल भारतीय से बोला गया कि मानव बुद्ध देव समझता नहीं, उसको हम समझा रहे, तो आप अब इसको समझाओ, ऐसा बोला गया। तो आपको कई कॉल आएंगे। बोला मेरे को किसी को कॉल आया नहीं प्रभु जी, आपका पहला कॉल आया। तो बोले आपके खिलाफ ऐसा बोला गया कि ये साधकों को भड़काता है। 2 आश्रमवासियों ने मेरे साथ बात किया, तीसरे ने, किसी ने मेरे को फोन नहीं किया, और उन्होंने ये बोला कि प्रभु जी आप लगे रहो, जो भी सवाल उठाता है उसका निशाना बनाते हैं, आप घबराओ मत, बापू जी आपके साथ में है। ये 20 जनवरी की बात है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं नरक में जाऊंगा। मेरे चैनल पर एक वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया। मैंने उनको मेल किया कि अगर शाम तक 5 बजे तक अगर ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटा तो फिर मैं कुछ बड़ा, मैं करूंगा जो करना है। इनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक तक दिया गया, फिर इन्होंने थोड़ा सा चैनल के मारे थोड़ा सा एक्शन लिया, तो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक हटाना पड़ा। बापू जी आपके साथ में है। ये 20 जनवरी की बात है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं नरक में जाऊंगा। मेरे चैनल पर एक वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया। मैंने उनको मेल किया कि अगर शाम तक 5 बजे तक अगर ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटा तो फिर मैं कुछ बड़ा, मैं करूंगा जो करना है। उनको स्ट्राइक हटाना पड़ा शाम को 5 बजे के पहले, फरवरी 2023 में। अभी 13 अगस्त 2024 को बड़ी बात है। आशुतोष जी करें, अब आश्रम मैनेजमेंट एक्शन लेगा मानव बुद्ध देव पर। मानव बुद्ध देव जी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पे एक्शन लेना, अपने माता जी को लेकर के हमारे आश्रम आ जाइए। बापूजी चाहिए हमें, तो गद्दारों की पोल तो खुली गई ना, खुल गई। 13 अगस्त 2023 को उन्होंने मेरे को ग्रुप से हटा दिया, बड़े बड़े मैसेज डाल के, राकेश भाई ने, जो अखिल भारतीय के मेन है, और उन्होंने हटा ही दिया। और ट्विटर ग्रुप से भी मेरे को हटा दिया। 6 महीने से मेरी उनकी बातचीत नहीं होती। मेरा अर्जुन भाई से संपर्क नहीं, मेरा राकेश भाई से कोई संपर्क नहीं, मेरे से कोई बात भी नहीं करते। अभी उन्होंने एक यूट्यूब ग्रुप में भी मैं जुड़ा हुआ था वीडियो के, उसमें से मेरे को हटा दिया उन्होंने, अभी 1 महीने पहले, 15 दिन पहले। तभी मेरे ख्याल में आ गया कि नक्की ये जब मेरे को हटा रहे तो ये इनका कोई प्लानिंग चल रहा होगा, इनका नया कोई ग्रुप बन रहा होगा। मेरे को हटाने से पहले उन्होंने सब दूसरों को हटाया ताकि मेरे को बुरा ना लगे, मेरे को शक ना हो। फिर आखिर में मेरे को हटा के उन्होंने ग्रुप ही बंद कर दिया, और फिर दोबारा यूट्यूब
वीडियो एडिटिंग नाम से कोई नया ग्रुप शुरू किया, उसमें 8-10 लोगों को जोड़ा और प्लानिंग किया मेरे पीछे, मेरे सामने नहीं आना था, मैं तो नहीं कर रहा था, और मेरे मन में था कि जरूर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और मेरे मन में आया, और बस 2-3 दिन के बाद ही व्यू पॉइंट चैनल से लोग लाइव आ गए सब खुलासा करने के लिए। अर्जुन भाई अपने ना देखो, ये फिर ये बेचारा बहुत परेशान है, हम किसी से मिले, भैया वो खुद बोल रहे हैं, हमारी बात तो सुनी सुनाई पर इन्होंने टिप्पणी कर दिया था यात्रा के समय में, और इन्होंने खुद स्वीकार किया था। वो चैनल कहिए तो वो भी हम ला करके कलोल दिखा देंगे, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जब हम सिकंदरा में रुके थे, सारी सिकंदरा से अगले वाले पड़ाव पर रुके थे, तो इन्होंने खुद स्वीकार किया कि कोई जिस पर ये कल गर्व कर रहे थे मुसलमान पे, उसी की बात पे ये स्वीकार कर रहे थे। और क्या बताऊं, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, खुद बोल रहे हैं बेचारे, खुद बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि आश्रम के मैनेजमेंट गद्दार हैं, इन पे भी कार्रवाई कर देंगे, किसी पे कार्रवाई कर देंगे, इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है। ये सब बात बता रहे हैं। आप लोग कहाँ बैठे हो, ध्यान से सुनो, ज्ञान मत झाड़ो मेरे भाई। ये तो खुद कह रहे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये भी बापूजी के शिष्य हैं, जो बात कर रहे हैं वो भी बापूजी के शिष्य हैं, तो मैं बीच में कहाँ आ जा रहा हूँ। रेखा बनो सब लाइव आने लग गए, धर्मेंद्र भाई को उन्होंने वो सेवा दिया, लेकिन मेरे को कोई कुछ बोलता नहीं कि आप अपने चैनल से लाइव करो, आप हमारा खुलासा करो, आप हमको लाइव लो। मेरे चैनल पे लोग आते भी नहीं, बुलाए तो भी नहीं आते, जबकि मैं तो बुला रहा हूँ कि आप आइए, क्योंकि आप एक निष्पक्ष वार्ता नहीं हो रही, एक तरफा वार्ता हो रही है। मैंने मेरे चैनल पे आके बोला अभी 8 दिन पहले कि आरसी भाई और अर्जुन भाई दोनों मेरे चैनल पे लाइव आओ, आमने सामने एक दूसरे पे सवाल करो, तब बात होगी। आप एक तरफा कर रहे हो, ये कैसी निष्पक्ष वार्ता होगी? आप तो अपना खुलासा कर रहे हो, आप तो अपनी सफाई दे रहे हो, पर जो साधकों के सवाल है उसका जवाब कौन देगा? आरसी भाई दे सकते हैं, आरसी भाई पूरी पोल खोल के रख देते हैं इन लोगों की। ये मैंने अपने चैनल से बोला है, वो चैनल पे वीडियो जाके आप लाइव में देख सकते हैं, जिसमें थंबनेल में लिखा है कि आरसी भाई और अर्जुन भाई दोनों आपने सामने लाइव आने चाहिए। ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। और आपको अगर सर्टिफिकेट देना आप दे दो गद्दार का, मेरे को नहीं मानो भाई, क्या हो रहा है मेरे को पता है। मानो भाई, आज जो मैं वो वीडियो देख रहा था महाराज जी की, आप जिस तरह जो लैंग्वेज थी, जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, बोलने का तरीका था, वो आदमी का दिमाग उसमें गुस्सा आ ही जाता है। मानो भाई अब 1 मिनट सुनो, पहले जले फूके पड़े। मैं आपसे हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना ये कर रहा हूं कि आप अब स्वामी जी के लिए जो भी जाते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और इनकी पोल पट्टी भी खुलती जा रही है, सच्चे साधक भी जुड़ते जा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं हो रहा, प्रचार हो रहा है अपने बापू का। अभी साधु संत आ रहे हैं एक मंच पे, अभी 2 मंच हो गए, एक अधर्म का, एक धर्म का। अभी एक दूसरा मंच तो तैयार हुआ ना। स्वामी जी ने क्या, स्वामी जी को हमारे बापू जी से कोई लेना देना नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपने सारा, आपको अंदर आपका दिल भी जानता है, लेकिन ये आपको आश्रम के लिए आप कब गलत कह रहे हो? आश्रम बोलो, मैं कब आश्रम के लिए गलत बोल रहा हूं? जो षड्यंत्रकारी हैं, जो गद्दार हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। हम आश्रम से क्यों बोलेंगे? बापू का आश्रम है, आश्रम के लिए क्यों बोलेंगे भाई हम? तो मेरे लिए उन्होंने जो बोला, मेरे को तो साधकों ने बोला बोलने के लिए, इसलिए मैंने आज बोला। समझो, कुछ लोगों ने मेरे को भेजा, तो उन्होंने जो बोला कि उनके चैनल से जो चलाया कि मानव बुद्ध देव से मिला हुआ, ये स्वामी जी ने खुद बोला परसों, और आज उन्होंने बोला नीच लोगों को वीडियो भेजो, मानव बुद्ध देव को भी वीडियो भेजो। एक आध कोई कमेंट कर देता होगा, गलती से उल्टा सीधा हो जाता है, सब तरीके घुस जाते हैं। स्वामी जी ने बोला ना आज कि नीच लोगों को भेजो, बोले मानव बुद्ध देव को वीडियो भेजो, बोले उसको पहले ये वीडियो भेजो, बोले उसको। वो आपको बताऊं, जो पोल पट्टियां सब खुल चुकी हैं आपको। अच्छा, आप लोग बताओ, जो पूज्य बापूजी के रक्त को कलंकित करने वाले वाक्य बोले जा रहे हैं, उनकी सुपुत्री भारती बहन जी, या उनकी धर्म पत्नी गुरु माता जी, या फिर उनके सुपुत्र के लिए आदि बोले जाते हैं, उनको नीच कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। उनको नीच कहना तो बहुत छोटी बात है। अगर ये हमारे आसपास के रहने वाले लोग, हमारे गुरुजी और हमारे इस तरह से किसी उज्जवल परिवार के बारे में बोले, तो मैं इनकी औकात बता दूं। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे आसपास बोल जाए तो आप लोग अपने गुरु जी के रक्त को कलंकित करके क्या करना चाहते हैं? खुद सोचो कि ये लोग जो भारती, देखो ये करे, अरे भारती दीदी की जन्म की कहानी
तैयार की। गद्दार वालों ने बापूजी के सत्संग में भूत की कहानी को काटकर भारती दीदी के जन्म के साथ जोड़ा। सारे आश्रम वालों ने सारे जगह वीडियो दिखाया है। भाई पता नहीं क्या क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं, मेरी छोटी सी विवेक है कि पूज्य भारती दीदी, पूज्य श्री नारायण साईं जी, पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के तेज से उत्पन्न है। इनके खिलाफ आपका एक भी शब्द बापू जी के तेज को कलंकित करता है। एक तरफ आप वीडियो दिखाते हो कि बापू जी का तेज इतना बड़ा है, और एक तरफ बापू जी के तेज से उत्पन्न भारती दीदी पर ऐसे गंदे शब्द बोलते हो, तुम्हारी जमान कट के गिर जानी चाहिए। तुमको अगर ऐसे लोगों को मैं नीच कह रहा हूं तो कोई ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, हमारी एक मर्यादा है, नहीं तो मैं जाने क्या क्या बोल दूं। क्योंकि मैं पूज्य बापू जी के तेज को कलंकित न होने देना दूंगा अपने चैनल पे या अपने वाणी में, है ना। आप लोगों का, किसी के ऐसे लोगों का समर्थन करूंगा जो इतनी घटिया मानसिकता रखते हैं। ये है बात। वो भी पता है, हमें भी पता है। अब वो खुल चुके हैं, उनकी जड़ें हिल चुकी हैं। अब स्वामी जी बाहर के आदमी, सही बताऊं तो उनको तो वो किसी को भी नहीं जानते। भारती बहन का नाम भी हमने बताया था पद यात्रा में, उनको नाम भी नहीं पता था। अर्जुन का नाम भी बताया सबका। ये पद यात्रा न होती तो ये ड्रामा भी नहीं खड़ा होता, ये खुलते भी नहीं, ये सब सामने भी नहीं आता। भाई आप गुरु भक्त हो ना, आप गुरु के लिए हो ना, तो आपको चैनल है, कोई समिति है, उनकी क्या वैल्यू बापू के सामने? आप बताओ। नाम काट दे, बोलो काट दो, मेरा नाम हटा दो सब जगह से। मैं तो उसी दिन बोला, फोटो हमारे अध्यक्ष को फोन करो, अभी हटा दो सब जगह से, नाम काट दो। नल्ला भी तड़ जाएगा, नंबर आपको मैं दे देता हूँ। मैं ही कह रहा हूँ कि मैंने बोला मैं पद का त्याग, राठौर काका है हमारे अमरावती के, मैंने बोला मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, आज ही त्याग पत्र देता हूँ। बोले वो आश्रम के बोलने से थोड़ी होगा, हम आपको थोड़ी छोड़ेंगे। बोले तो आप करो, बोले अपना, हम आपको क्यों छोड़ेंगे। बोले हाँ चलो ठीक है, समिति वालों की बात, लेकिन गद्दार को गद्दार ना बोले। आज भी आश्रम के नहीं सुनते। मुझे एक बात बता मानो भाई, बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ कि गद्दार को गद्दार ना बोल रहे हैं, जिसको 11 साल से बापूजी को यातनाएं दे रहे हैं और जितने साधक रो रहे हैं, तो कोई तो होगा ना। आप बताओ ना, ये एक्सपोज हुए भी आज तक? बताइए एक बात, अगर षड्यंत्रकारी बाहर का एक आदमी तो आ जाता सामने, जब तुम लीगल टीम है, इतने दिन से पैसा खराब कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो एक भी आदमी नहीं ला पाए सामने आज तक। आएगा कहां से? जब रक्षक ही भक्षक है, भक्षक ही रक्षक हैं, तो कैसे आएगा? मेरे को बताओ, अभी समझो अर्जुन भाई को हटाना है, अभी कुछ लोग तो साधक अंदर कोशिश कर भी रहे। साधक नहीं, जो आश्रम वाले ना, वो अंदर से विरोध। आश्रम वाले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाहर के साधक कोशिश कर रहे हैं, एक चेन्नई के भाई भी पूरी कोशिश में लगे बापूजी से। भाई मानो भाई, वो सब कर रहे हैं, लेकिन एक एक दो करते थे, सबको जख्मी कर दिया इन्होंने। हार जाते थे पैसे से, सब चीज से। अब थोड़ा एक मंच बना, प्लेटफॉर्म मिला है, अब खड़े होने का समय, अपने बापू को लाने का लाया, तो आप भी इस सेवा में आप भागीदार रहो, बढ़िया से निष्पक्ष रहो, और जो सच्चाई है वो बोलो, अगर बोल सकते हो तो। मैं तो, अरे आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। मेरे चैनल पे आपने विजय भाई को नहीं सुना, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं इन लोगों को क्यों ला रहा हूँ लाइव, शशिकांत बागुल को क्यों लाया मैं? महाराज जी, मैं क्या करूं? मैं तो महाराज जी, रोज ये जो थोड़ा सा बीच में आप चुप हो गए थे, बोला नहीं था, यानी महाराज जी तो आपसे इतना प्यार कर रहे थे, इतना आपके लिए इतनी तारीफ करते थे, इतना प्यार प्रेम करते थे। ये बीच बीच में क्या हुआ कि आपने कुछ बोला नहीं, यात्रा का नहीं बोला, ऐसा वैसा बोल दिया, और ये सब ईश्वर की ओर चैनल वाले ने ये तो सब फिर उसी तरह गिन लिया आपको भी। ईश्वर की ओर चैनल वाला कितना, इन्हीं का तो आदमी है वो। हाँ, वो बाहर का है, इनका नहीं। पहले आश्रमवासी था, अभी तो बाहर रह के काम करता है। अरे भाई, वो सारी अंदर की बातें जानता है। मैंने मेरी उससे बात हुई थी, वो कहो तो मैं आपको सारा सुनवा दूंगा। उसने 4 बार फोन उठा के फोन हेलो नहीं बोला। फिर मैंने बच्चों से मैसेज करवाया, मेरे को मोबाइल नहीं आता चलाना, तो मैंने बोला मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। ये स्वामी वामी कौन है, ऐसे ही है, मैं आपको बहुत अंदर की बात बताऊंगा। तब उसने फोन उठाया, और फिर वो फिर लाइन पे नहीं आया, मतलब सही बात पे नहीं आया। कभी बॉम्बे बोलते, कभी कहीं बोलते। मैं एक बार मिलना है, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, तो वो उल्टा सीधा मतलब आया नहीं लाइन पे। फिर मैंने उसको सुनाया बढ़िया से, और वो आदमी ईश्वर की ओर चैनल वाला वो तो है ना, 2008 में वहां से निकाला है, वही है ना।
हाँ, हाँ। वही है ना। और वो इसी षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है भाई। उसने जिस दिन मैंने बात की थी, बोलता है वो जिस दिन स्वामी जी को नोटिस भेजा था, बोला ऐसे ऐसा वहां से नोटिस गया, अपन ये वो सारी अंदर की बात जानता है। और जो मनोज भाई से, योगी राज से जो पढ़वाया गया, वो भी सब इन्हें षड्यंत्रकारियों, आश्रम वालों ने पढ़वाया। वो भाई तुमको सारा पता है। अगर ना पता हो तो मेरे पास बहुत सामान है, आपके पास तो बहुत ज्यादा, आप तो चैनल चलाते हो। लेकिन मैं मानो भाई आपसे हाथ जोड़ के यही कह रहा हूं कि आप बापूजी के मतलब उनसे उसमें सेवा कर लो, मतलब कोई अपने सिर पे ऐसा मत लो। 11 फरवरी को मैंने गूगल मीटिंग लिया था इस विषय में, पता है आपको, और बोला था चैनल से कि सब जुड़ना है इसमें। तो उसमें जोधपुर के नानक राम भी जुड़े थे, उन्होंने भी विषय रखा था पूरा कि कैसे अंदर गद्दारी हो रही, क्या हो रही, पूरा मैंने सबको बोलने का मौका। नंदलाल भाई भी जुड़े थे, नंदलाल गुप्ता या ऐसा कुछ नाम है शायद, नंदलाल कोई नंदलाल है शायद। पूरी पोल खोल के रख दी थी नंदलाल। मैं ऐसे मीटिंग में मैं ऐसे लोगों को जोड़ता ही क्यों, मैं मीटिंग रखता ही क्यों। यूट्यूब पे कुछ एक मर्यादा रहती है कुछ बातों की, उस बात को समझना पड़ेगा क्यों रहती है मर्यादा। लेकिन मैंने मीटिंग भी लिया था, गूगल मीटिंग, उसमें ये सारी बातें खुलकर बोली थी, जबकि मेरे को पता था कि इसमें आश्रमवासी भी जुड़े होंगे, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रहा होगा। लेकिन मैं डरा गया उस समय, बिल्कुल नहीं डरा। आप जोधपुर के नानक राम जी से पूछ लो, आप तो पहचानते हो ना नानक राम को? हाँ जानता हूँ। उनसे पूछ लो कि मानो भाई ने 11 फरवरी को मीटिंग लिया था कि आप उसमें जुड़े थे क्या? उस दिन हमने कोई प्लानिंग भी किया था, उन्होंने मेरे को जोधपुर बुलाया था कि आप आओ एक बार। लेकिन मैं मेरी माँ को छोड़ के आ नहीं पा रहा हूँ, अभी माँ 2 दिन एडमिट भी थी, माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है मेरी। अभी ठीक है? तो नानक राम जी से भी मिलना था मेरे को जोधपुर आके, लेकिन नहीं मिल पाया। अभी माता जी ठीक है? अभी कल ही घर पे लाया। अच्छा अभी ठीक है। तो मानो भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपका दिल जो अच्छा जो बोले ना वही करना, किसी से डरना नहीं, क्योंकि बापू साथ है ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। डरता नहीं ना प्रभु जी, मैं डरता तो फिर मैं उस समय भारतीय स्त्री के खिलाफ भी नहीं बोलता, और मैं डरता तो आज आश्रम के खिलाफ भी नहीं बोलता। नहीं आश्रम भारती दीदी को तो ये बदनाम कर रही है, तो गुरु परिवार के साथ पीछे पड़े हुए हैं। तो देखो बापूजी ने उस समय मेरे साथ जो फोन पे बात किया तो मैंने वो काम किया। मैं ये नहीं मानता हूँ कि बापूजी की आवाज नहीं है या किसी और ने आवाज निकाला, ये बातों में मैं नहीं पढ़ता। मैं पूरा समझता हूँ आवाज किसकी है ना। अब बापूजी ने जो मेरे 29 सितंबर 2021 को जो मेरे साथ कॉल पे बात किया, उस बात पे मेरा पूरा विश्वास है। तो मेरे को जो करना था मैंने उस समय कर दिया। बाद में बोला कि अब शांत रहो, अभी बोलना क्या नहीं है। तो मैं 2.5 साल से कुछ बोल ही नहीं रहा। 2 साल से मैंने विषय बंद कर दिया, जब मना कर दिया गया तो। पर आगे आती ऊपर से वो मैं करता हूँ। पर मुझे अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ तो ये जानबूझ के गुस्सा है। अभी ये भारतीय का उसका विषय इनको निकालने की क्या जरूरत थी अमृतानंद जी को? नहीं उन्होंने नहीं निकाली। ये जो छोरी करके, एक बात बताओ, आपकी माता जी आपको डांट सकते हैं, कुछ भी कह सकती है, लेकिन आपके छोटे आपसे बच्चे, वो एक बात बताओ, गुरु परिवार है, ब्रह्म ज्ञानी की पुत्री है, हम वो बापू कुछ भी कह सकते हैं उनके लिए। लेकिन ये छोरी जो हर जगह पूरे हिंदुस्तान में चला कर रखा है, नहीं इनका हक बनता है बताना जरा। हाँ, अगर बापूजी ने आज्ञा दी हो तो फिर हक बनता है। आज्ञा तो अरे आज्ञा के नाम पे तो बहुत ड्रामा हो रहे हैं। आज्ञा के नाम पे तो बहुत कुछ हो रहा है, आपको भी पता है। आज्ञा और लीला। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं नरक में जाऊंगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ बापूजी को साक्षी रख के। मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग अमरावती आई है, सुन लीजिए बापूजी ने क्या बोला था मेरे को। अब तो यही है, 29 सितंबर का कॉल रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में देख लीजिए, 29 सितंबर 2021 का, उसी तारीख में ये सब चल रहा था। एक बात बताऊं मैं आपको, आप आइए अमरावती, मेरे से कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मेरी औकात ही नहीं भारतीय जी के सामने कुछ। मैं आज भी बोलता हूँ आपको, आज भी। अरे क्योंकि आगे होगी बस। मैं प्रभु, हमने दर्शन भी किए हैं उनका। 4 साल में रहा भी हूँ, मैं उनके पास भी रहा हूँ, सब देखा मैंने। हमारी औकात कहीं तक भी नहीं है, और हमें उस परिवार के लिए हमें क्यों उस लफड़े में पड़ना है। हम तो सीधा अपने बापू से मतलब है। बापू उनको डांटे, कुछ भी करे। मेरी औकात आपके सामने भी कुछ भी नहीं है। अरे भाई वो की बात है यार, मेरी आपके सामने भी कुछ भी नहीं, हम तो गुरु भाई हैं, हम तो भाई है, हम गुरु भाई हैं। मेरी औकात आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपकी जो इतनी तड़प है, इतनी वेदना है, मेरी आपके सामने कुछ भी औकात। अरे नहीं भाई, गुरु भाई बस मेरे सिर्फ गुरु की आज्ञा से लेना देना है, बाकी मेरी औकात कुछ भी नहीं है। नहीं तो गुरु की आज्ञा करके चलो। अब आपके आया होगा हमें नहीं पता, बाकी आज्ञा बापू की आज्ञा। मेरी बात सुनिए, आप आइए कभी। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ भैया। मेरा तो आना होता नहीं माँ को छोड़ के। अगर कभी आपका नागपुर भी आना हुआ तो मेरे को कॉल कीजिएगा। नागपुर से अमरावती दूर नहीं है। नहीं चलो जरूर करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि ऐसा काम करो ताकि जो इनकी तरफ आप ना गिने जाओ, उस खेमे में नहीं आना चाहिए। देखो लोग गिनेंगे तो मेरे को, मैं उसकी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनके खिलाफ। आप अपनी तरफ से सच्चा ऐसा करो कि स्वामी जी गलत नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। एक दिन आप भी सब कुछ होने वाला है, अभी नहीं तो 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में देखना सब दूध। राकेश भाई को पहचानते क्या? अखिल भारतीय राजेश भाई मोटे वाले को? नहीं, राकेश चंदेल।
राकेश चंदेल ये फरीदाबाद दिल्ली? नहीं नहीं, अमरावती अपने अहमदाबाद आश्रम में अखिल भारतीय में बैठते हैं राकेश चंदेल। हाँ हाँ जानता हूँ। अखिल भारतीय कार्यालय में चौधरी काका और राकेश चंदेल ये दोनों मेन है ना अभी। मैन तो बापू है, इसलिए पूछो तो काहे के मैंने मेन नहीं, हम बापू की तुलना थोड़ी होती किसी से, बापू तो बापू है। हाँ तो फिर इन मतलब ये भाई वहां तो मेन यही बैठे ना अभी। अब तो ये राकेश चंदेल को आप अगर मेरे बारे में पूछोगे ना उनका बनकर, पूरे मेरे को गालियां बकेंगे, वो मेरे खिलाफ बोलेंगे आपको कि ये बहुत उछल रहा है, ये बहुत। अगर आप उनको पता ना चल गया आप विरोधी है, आप उनके बनकर अगर बात करेंगे ना तो वो सिर्फ मेरे खिलाफ ही बोलेंगे, सिर्फ मेरे खिलाफ। लेकिन एक बात बताओ, चौधरी काका बोलते हैं, चौधरी काका जैसा जिम्मेदार आदमी कि मानव बुद्ध तो यूट्यूब से पैसा कमाता है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है करके, ये अखिल भारतीय वालों की नजर में आज मेरी ये स्थिति है। जबकि उन्होंने मेरे को बहुत मान सम्मान भी दिया पहले। आप महाराज जी के, लेकिन मैंने उनके मान सम्मान को नहीं देखा, मैंने मेरा करते हुए निभाया, तो आज वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। आज भी आप राकेश भाई से फोन करके पूछ लो मेरे बारे में। मैं आपको एक बात बोलूं मानो भाई, लास्ट बोल रहा हूं, दो मंच है, एक धर्म का और एक अधर्म का है। अब इसको आप देख लेना कैसे करना है। हाँ तो धर्म के साथ में ही रहना चाहिए, लेकिन युक्ति से रहना चाहिए। युक्ति है ना। अब देखो एक बात बताओ, हम चोर को चोर नहीं कह पा रहे हैं। धर्म के साथ युक्ति से रहना चाहिए। इतनी युक्ति, भले गुरुजी सारा जीवन जेल में ही बिता दे, लेकिन हमारे ऊपर कुछ न आ जाए जोर। चलो सुनते रहो। मैंने मेरा करते हुए निभाया, तो आज वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। आज भी आप राकेश भाई से फोन करके पूछ लो मेरे बारे में। मैं आपको एक बात बोलूं मानो भाई, लास्ट बोल रहा हूं, दो मंच है, एक धर्म का और एक अधर्म का है। अब इसको आप देख लेना कैसे करना है। हाँ तो धर्म के साथ में ही रहना चाहिए, लेकिन युक्ति से रहना चाहिए। युक्ति है ना। अब देखो एक बात बताओ, हम चोर को चोर नहीं कह पा रहे हैं, हम तो सरेआम बोल रहे हैं ना। तो चोर को चोर बोल रहा हूँ, तभी तो मेरे खिलाफ है। बोल लो, आप मेरे लाइव तो देखो। जिस दिन उन्होंने बोला बापूजी की तबीयत का मैसेज आया आश्रम से कि बापूजी की तबीयत ठीक है, मैं लाइव आ गया 2 महीने पहले जनवरी में, और मैंने खुलकर बोल दिया कि आश्रम से मैसेज आया, कुछ गलत आ गया है, बापूजी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत चिंताजनक है। अच्छा, अभी बहुत बड़ा गए थे मेरे खिलाफ। अभी मानो भाई, आप अभी जैसे आप चलाते हो, अभी आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि हमने सुना है कि स्वामी जी का 6-7 तारीख का रमन रेती बड़ी गोवर्धन परिक्रमा पे प्रोग्राम है, बड़े संत आ रहे हैं, तो हमको जाना चाहिए। ऐसा आप क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, वो मैं नहीं बोलता, उसका कारण है वो मैं क्यों बोलूं एकदम खुल के ऐसा? नहीं तो खुल के को गलत काम है क्या? गुरु के लिए हो रहा है ना वो ये फिर तुम अपने सेफ जोन कर रहे हो ना तुम। अब जब वो सार्वजनिक स्तर पर मंच पे आ रहे हैं और वहां सिर्फ रामा भाई और अर्जुन भाई करते रहेंगे, तो अर्जुन भाई और रामा भाई को तो मैं भी गलत बात, मेरे चैनल से मैंने भी कई बार इन लोगों के बारे में बोला है, अभी भी बोलता हूँ। लेकिन उस मंच पे जाके वहां पे अगर बोलेंगे तो क्या मतलब रहा उसका? सरकार से भी हमारा दबाव अगर बनाना है तो अपनी पोल खोलते रहेंगे बाहर, नहीं तो अपनी जड़ों को अंदर जाके काटना पड़ेगा जो खराब हो गई है। तो उस जड़ को काटने के लिए तो एक बार बताओ कैसे काटे? वो तो जो काटते थे वो बेचारे धराशायी हो चुके आज तक 10 साल में। अब तो एक मेजोरिटी बनेगी ना, टीम बनेगी या लोग बनेंगे, मंच बना जब ही तो कुछ होगा ना। एकला आदमी तो बहुत गए उनके पास, उनको लुढ़का दिया उन्होंने, कितनों को मारा, कितने भाग गए, कितने के मुंह बंद कर दिए पैसे देके। क्या करे बताओ? हमारी हिम्मत है उनसे लड़ लेंगे जो आपकी हिम्मत है? नहीं ना, पर उसका एक ये होता है ना, अभी ये मंच पे अभी भाई एक बात बताओ, गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरा बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे, वो गलत हो रहा है ना। अरे बीजेपी की तो कोई बात, पार्टी की तो एक भी मुझे वीडियो सुना दे स्वामी जी की, एक भी। अगर फिर आप संदीप देव ने क्या बोला? फिर इतने बड़े संदीप देव के साथ में जुड़े थे, वहां से क्यों कट गए फिर? कहां से संदीप देव से? अरे भैया पार्टी की तो कोई बात ही नहीं आई आज तक। हम रोज संदीप देव आज भी हमारे लिए कैमरा चोर है, हमारा कैमरा ले लिया, आज तक नहीं दिया। और भगवा को कभी गाली देना, कभी और किसी को गाली देना, ये सब चल रहा है। भाई ये क्या है? ये लेफ्ट। मैं इन लोगों का, मानव बुद्धदेव तुम एक दिन लाइव कर दोगे, हमने पूरा इवेंट कराया था, लेकिन मुझको पता पड़ा कि ये व्यक्ति हिंदुत्व के नाम पर लेफ्ट के एजेंडे पर काम कर रहा है, तो मुझको हटना पड़ा। मतलब लेफ्ट को सपोर्ट करो, लेफ्ट को सपोर्ट करके आप आस्तिक रह पाएंगे? क्या बोल रहे हो? हम तो किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं।
मैंने खूब राजस्थान के चुनाव में खूब भाजपा का साथ दिया, खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन आप बताओ, जिस दिन से मैं निकला हूँ, किसी भी दिन किसी भी पार्टी का खूब चुनावी माहौल चल रहा है, हमारे पास तमाम फोन आते हैं कि स्वामी जी सपोर्ट करो प्लीज। लेकिन मैं तो कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके गुरुजी के लिए चल रहा हूँ। फिर क्यों विरोध? मतलब आपके गुरुजी बाहर आवे चाहे ना आवे, भाजपा के खिलाफ बोलना आपका एजेंडा है। ये है इन लोगों क्या, ये है इनका पीक पॉइंट। इनको संदीप देव के साथ रहना है, गुरुजी के साथ नहीं रहना है। सुनते हैं, इस यात्रा में भी साथ रहे, पद यात्रा में था मैं, हमने सब सुना। बच्चा भी हो रहा है एक तरीके से, पार्टी के खिलाफ भी तो नहीं बोल रहे ना फिर। भाई पार्टी के खिलाफ जब बोले, जब कुछ सबूत तो सामने है, इनका तो सबूत आगे सामने, इनके लोग तो बता रहे, उनके लिए कोई आए तो सही, ये बताएं फिर उनके लिए कोई प्रूफ ला के दे। फिर उन्होंने ये बोला, यहाँ पे लोग बता रहे, वहां पे भी लोग ही बता रहे। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी खुल के बोला है पार्टी के बारे में। पार्टी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला, जब तक ये लीगल टीम, जब तक ये अंदर के, ये बापूजी आ ही नहीं सकते। उन्होंने दोनों का नाम लिया है, बीजेपी का भी लिया और अंदर का भी लिया। भाई एक बात तो बता, मोदी का गला, जब मोदी की कोई हमारे हाथ में निशान चीज पकड़ में नहीं है, पहले उसको भी देख लेंगे। आज बोला भी लाइव में, आज के लाइव आपने पूरा नहीं सुना होगा। मैं तो बोला कि जब सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आया तो आश्रम वाले इधर का जो पक्ष है बोला वो उस बात को काट रहे कि अंदर के लोग गद्दार है, वो काट के प्रचार कर रहे, बोला पूरा क्यों नहीं कर रहे। और जो दूसरा पक्ष है वो ये वाली बात काट रहे, बीजेपी का क्यों नहीं बोल रहे, वो अंदर की बात बोल रहे, दोनों बातें क्यों नहीं जा रही। मैं तो बोला एक बात तो बताओ, प्रचार कर रहे हैं। एक बात तो बताओ, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो बोला है कि अंदर के लोग भी गद्दार है करके। एक बात तो बताओ भाई, एक बात तो बताओ, अर्जुन के, रामा के, इनके खिलाफ तो 200 लोगों ने बोला आगे सामने, लेकिन एक तो बोले तो सही, सरकार ने, स्वामी जी ने कल बोला है कि एक भी पेपर, एक भी कागज लगे थे जो तुम अमित शाह गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के सामने फाइल ले गए हो और तुम्हारी ना सुनी हो, उसका कोई कागज पत्तर कुछ है तुम्हारे पास, गए आज तक? मोदी को 2 बार मिलने गए थे साधक प्रधानमंत्री को, कागज पर कोई प्रूफ है उसका, कागज पत्तर लेकर? तो उन्होंने कहा था कि भाई उस विषय को छोड़ के बात करो। और अभी सरकार का ही विरोध रहता है, महाराष्ट्र सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, गुजरात सरकार हो, वही विरोध करती है बापूजी के बेल और पैरोल का। सब तरफ भाजपा की सरकार है। अरे भाई तुम वो विरोध कर रहे हैं, सामने जज कह रहा ले जाओ, और ये बकवाद कर रहा, पेपर पे पेपर उल्टे सीधे लगा रहा है आज तक, और फिर कह रहे, जब जज कह रहा ले जाओ, तुम ले जाना नहीं चाहते। सारा सुना होगा ना तुमने? नहीं सुना सवाल ही, मैं तो बोला उसमें चैनल पे आपने सुना नहीं। 11 तारीख का लाइव सुनो, मेरा 15 का सुनो। चलो मैं 11 का 15 का सुन लो, लेकिन मजिस्ट्रेट ने क्या क्या बोला है, वो तो कितना कुछ बोला है, तो बताओ हम किस। बापूजी आ रहे, बहुत बड़ा सकारात्मक फैसला आ गया, बहुत बड़ा फैसला आ गया, तो मैंने लाइव आके बोल दिया कि फैसला तो निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो स्वामी जी ने बोल दिया कि मानव बुद्ध को मालूम था कि निगेटिव फैसला आने वाला है, तो ये तो उनसे मिला हुआ है, ऐसा भी बोल दिया स्वामी जी ने। जबकि मैं तो उल्टा उनके खिलाफ बोल रहा हूँ कि माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि बापूजी आ रहे और सकारात्मक आया फैसला। ये माधव बाग का किसने कैंसिल कराया, आपको पता है ना? सब पता है। बस तो ये अर्जुन का ही काम है ना, सबको पता है। आप बोलो या मत बोलो, 10.5 साल से वही तो कर रहे हैं। हाँ, तो अब भाई हाथ जोड़ के बाकी रह गया क्या? ये बात तो सही है कि आज मानव बुद्धदेव जी के ऊपर गाज गिरेगी, लेकिन कुछ बाकी है क्या? 10.5 साल से अर्जुन ही तो कर रहा है, हु इज टेलिंग मानव बुद्धदेव जी। अब क्या बाकी है भाई? मानो भाई, आपको मेरा बहुत बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप स्वामी जी के लिए मत बोलो, अपने बापू के लिए बोलो। जो वो हो रहा है वो बापू के लिए हो रहा है, स्वामी जी के लिए नहीं हो रहा। तो मैंने कहा स्वामी जी का विरोध किया, ये तो बताइए। तो आप ये क्यों नहीं बोलते? सब बोल लो ना, आपको उनसे लोगों से, गद्दारों से डर रहे हो आप। उनसे डरता तो मैं इतना उनके बोलते ही तो अब बोलो, अब बोलो भाई, अब बोलो। रहता तो आज मेरे खिलाफ होती नहीं, आज मेरे खिलाफ नहीं। अब आप बोलोगे तो हम समझेंगे ना, आप डरते हो नहीं डरते? नहीं, आप समझ नहीं रहे फिर मेरी बात को। भाई समझ रहे आश्रम वाले, फिर आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर मैं चैनल चला रहा हूँ, आश्रम वाले समझ रहे हैं तो आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं सरेआम, आप भी तो बोल लो ऐसे। आप डरते किससे हो? आप भी बोलो ना। आप मेरी बात अभी भी नहीं समझ रहे। अगर आश्रम वाले इस बात को समझ रहे तो आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ करके?
अब आप कैसे बोलते हो, नहीं बोलते हो? अब स्वामी जी की तरह, जैसे स्वामी जी आए ना मैदान में, आप भी डर के निडर शेर बन के आओ ना भाई। डरना क्यों है, जिंदगी एक बार ही तो मरना है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। मेरे को क्या बताऊं रोज, आपको सारी बातें बताने की भी नहीं होती मेरे को। क्या क्या दम, हमसे पूछ लो ना। तो मैं अभी अब क्या बताऊं अभी आपको। आप अरे नहीं देखते मेरी बात को, नहीं समझते। भाई आप राकेश भाई को भी फोन करो, आप नानक राम जी को भी फोन करो, उनको पूछो तो पता चले आपको। अब वो पूछने से एक अलग से बात होगी ना, कि चैनल लाइव में बोलना अलग चीज होती है। जब भी तो भ्रमित लोग हो रहे हैं, उनका वो तो जब भी समझेंगे। क्या करो प्रभु, जब किस किस की बुद्धि को हम किस किस की लेवल पर, सबकी अपनी अपनी लेवल होती है, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। स्वामी जी खुल के बोल रहे हैं ना, स्वामी जी का देखो कहाँ तक 50,000 पे आ लिया उनका। अच्छा, और वो तो नहीं डर रहे, उनको खा जाएगा, अरे मरना एक बार ही है। और हमारे तो गुरु, उनके तो गुरु भी नहीं है, हम फिर भी डर रहे हैं। चलो ठीक है प्रभु जी, साधुवाद आपको। अभी बहुत देर होगी तो और बात करेंगे। आपका नाम क्या बता, मैं नंबर सेव कर लेता। मेरा नाम सुनील है। सुनील भाई दिल्ली? हाँ चलो मैं सेव कर लेता नंबर, कभी बात करेंगे। और ठीक है, ठीक है। हरिओम। हरिओम। सुनील भाई दिल्ली जी, आपने रिकॉर्डिंग भी हमको भेजा। और ये मानव बुद्धदेव जी, देखो एक बात तो सत्य है, कमजोर हैं, अकेले हैं, अपनी माँ की सेवा करते हैं। हिंदुओं की ये भी एक कमजोरी है कि वो परिवार नहीं बनाते, अपनी माँ की सेवा में अकेले लगे हुए हैं। इनका भी कोई परिवार नहीं है, एक माँ है और एक ये है। ये मैं, इन्होंने हमको बताया, मैं कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी बताते हैं इनकी बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन आज मैं समझ गया कि देखिए, आप लोगों के मन में चाहे जो भी हो, लेकिन बापूजी की लड़ाई लड़ने में कोई भी डरपोक व्यक्ति बापूजी को न्याय नहीं दिलवा सकता। इसका मतलब मानव बुद्धदेव जी कभी भी इतने डरे हुए व्यक्ति हैं कि कभी भी न्याय की बात नहीं करेंगे। न्याय की बात तो यही है कि गद्दार पूज्य बापूजी के घर में है। बापूजी बाहर ना आवे, इसके लिए एक सेकेंड में करोड़ों रुपया खर्चा किया जा सकता है, और करते हैं लोग। अब बताओ आपकी क्या औकात है। अगर आप चाहते हैं कि बापूजी बाहर आवे तो गद्दार की डोरी काटो, फिर किसी सरकार को क्या है, कोई दूसरी सरकार आएगी उसको भी पैसे से खरीद लेंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस के समय कांग्रेस इनके सहयोगी था। भीतर की बातें निकाल निकाल करके कौन देता था? भारती जी को, माता श्री को, भाई हमारे जो गुरु भाई हैं नारायण साईं जी को किसने फंसाया? वो बातें कहां से निकल करके आई? अमेरिका से। मीडिया पर किसने पहुंचाया? आप लोग तो ज्यादा जानते हैं। तो भैया एक बात तो कहूंगा, मानव बुद्धदेव जी, आप अमर तो नहीं हो। आप छाती ठोक करके कल कह रहे थे कि आप गुरु जी के शिष्य हो। मैं कह रहा हूं कि अगर इतना डर है तो शिष्यत्व को धिक्कार है। मैं हूं अपने गुरु जी का शिष्य, जो आपकी गुरु जी के लिए आज ही अभी ही मेरा गला कट जाए तो मेरे को परवाह नहीं है। दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक अपने गुरु जी का ऐसा शिष्य था जो एक दूसरों के गुरु जी के लिए अपना गला कटवा दिया। और मैं अमर नहीं हूं, आत्मा तो कभी मरती नहीं। इसके लिए मेरे को दूसरा जन्म लेना होगा, दूसरा जन्म में आकर के साधना कर लूंगा, लेकिन संत सेवा के लिए मरा हूं, कभी भी मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग क्यों डरते हो? गुरु भक्ति अब नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? जब आपके गुरु जी शरीर छोड़ के चले जाएंगे। ये नकली ब्रह्म ज्ञान ले लेकर के आप लोग डोल रहे हो। उसके बाद भी इनकी वार्ता हुई, और 5 मिनट की वार्ता हुई, वो मैं थोड़ा सा दिखा दूं। अच्छा, मैं ये कह रहा था मानो भाई, इसमें इन्होंने ये कहा है, संक्षिप्त में, बहुत देर हो गया, 1 घंटा 14 मिनट हो चुका है। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि मानव बुद्धदेव जी से बार बार ये कहा है कि आप जो है स्वामी जी के इस इवेंट को जो 6-7 तारीख को गोवर्धन में बड़े बड़े संतों के साथ पूज्य बापू जी के लिए आवाज उठने जा रही है, इसको आप सपोर्ट करो। देखता हूं करके गोल मटोल, और मैं जानता हूं कभी देखने वाले नहीं है, डरे हुए आदमी। और ये सही है भैया,
डरे हुए आदमी इस लेवल पर चर्चा नहीं करते। इन्होंने कल एक बात और कहा था कि मैं 2.5-3 साल पहले मैंने बोला था कि गुरुजी से मिलने जाऊंगा। मैं बताया तो कि हम और नरसिंहानंद महाराज जी तुलसी पूजन के दिन हरिद्वार में आप लोगों के आश्रम में गए, 3 मिनट नहीं लगा। जो हम मिलने जाने वाले थे और जो गाजियाबाद से जोधपुर की यात्रा करना चाह रहे थे, जैसे मैंने अभी भरतपुर से जयपुर की किया था, उस दोनों का विरोध कर दिया। मैं क्या बोलूं उनको? ईमानदार लोग बोलूं? आप लोग लिख के बता देना क्या बोलना चाहिए इनको। हम और नरसिंहानंद जी महाराज और पूरी नरसिंहानंद महाराज जी के शिष्य प्रणाली के साथ हम गाजियाबाद से और जोधपुर तक की पद यात्रा करना चाह रहे थे। इसका विरोध क्यों किया गया? जब इसका विरोध कर दिया गया तो क्यों जाएगा कोई मिलने के लिए? नरसिंहानंद महाराज जी उस समय मना कर दिए थे। आज मेरी महाराज जी से बात होती है और संभवतः वह कल लाइव में आएंगे हमारे साथ। आप लोग पता नहीं किस तरह की चर्चा कर रहे हो। ये प्रॉब्लम उधर से नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके आश्रम से है। बापूजी जेल में है, वो प्रॉब्लम आपके आश्रम में है। तो किसी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने से क्या हो जाएगा भाई? आप सरकार के सामने जाकर के ये रखो कि गद्दार आदमी हमारे आश्रम में बैठा हुआ है, अभी क्या दिक्कत है? नहीं रख रहे, खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को हम लोग विस्तार से लाइव करेंगे। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज का जन्मदिन बापूजी को समर्पण, उनका वीडियो सभी संत महात्मा मिलकर बाहर लावें। और देखना, याद रखो, आचार्य कौशिक जी महाराज गोवर्धन के इवेंट में भी रहेंगे और हम भी उनके इवेंट में रहेंगे। जो नकली पाखंड फैलाया जा रहा है वो बहुत गलत है। साधु संतों का विरोध न करो। साधु संतों के खिलाफ ऐसे क्यों? साधु संत तो चाहते हैं कि बापूजी बाहर आवे। तुम ही लोग ऐसे जो है, तुम ही लोगों के मन में गंदगी है कि तुम नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आवे। वो तुम लोगों में भी 2 कैटेगरी है, एक डरे हुए लोग हैं और एक बापूजी को, वो लोग हैं जो बापूजी को जेल में डालने वाले लोग हैं, बापूजी के संसाधनों पर मौज मार रहे हैं। नोटबंदी में बहुत बड़े पैमाने पर आश्रम का पैसा खाए बैठे हैं, बहुत कुछ बातें हैं। वो लोग नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आवे। तो गद्दारी तो तुम्हारे घर में हो रही है और दोष किसी और को। इसका जवाब तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा, हमें थोड़े। इसी के साथ आज का लाइव ही रखते हैं, शाम को फिर मिलते हैं। जितने लोग हैं, आप लोगों से बस यही निवेदन है। आशा है कि बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आज मानव बुद्ध देव जी ने बहुत पोल खोल दिया है ना।